Hello student, in the last lecture we learned about spinal cord. Now in today's lecture we are going to learn about sense organ. So let's begin. Sense organ are our windows to the outside world. Sense organ की मदद से हम बाहर की जो दुनिया है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. They pass on information from the surrounding to the brain. सेंस ऑर्गन की मदद से ही जो आजू बाजू के होने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन तक पहुंचती है. The 5 sense organ are eyes, nose, ears, tongue and skin. हम सभी को पता है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. आई जो कि देखने में मदद करती है, नोज़ जो कि स्मेल जो है लेने में मदद करती है, ईयर्स जो कि सुनने में मदद करते हैं, टंग टेस्ट पता करने में हमारे को मदद करती है और स्किन जो है कोई भी चीज़ गर्म है, ठंडी है, उसका टेम्परेचर बताने में स्किन हमको मदद करती है. तो ये हमारे सेंस ऑर्गन जो है, हर एक सेंस ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कार्य है, उसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आइज़ आर आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. आँखें जो होती हैं जिसको हम आई कहते हैं या आइज़ कहते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन माना जाता है. विद द हेल्प ऑफ आई वी आर एबल टू सी वॉट एवर अराउंड अस एंड गैदर इन्फॉर्मेशन. आइज़ की मदद से भी जो भी चीज़ हमारे आजू बाजू में होती है उसको हम देख सकते हैं. उसके बारे में हमको आँखों के थ्रू देखने के बाद जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको पता चलती है. स्ट्रक्चर ऑफ आई. देर आर 2 सॉकेट इन द स्कल दैट कंटेन आई बॉल. आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कहाँ पर होती है? तो आई जो होती है वो हमारे स्कल मीन्स हमारी जो खोपड़ी होती है उसमें 2 सॉकेट होते हैं, मीन्स 2 छेद होते हैं. तो उस छेद में, सॉकेट में जो है हमारी आई बॉल मीन्स बॉल शेप में हमारी आई एक्चुअल में होती है, तो वो वहाँ पे फिक्स होती है. उस सॉकेट के अंदर बॉल शेप की आई फिक्स होती है. आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाय आईब्रोज, आईलिड्स एंड आईलैशेस. आइज़ जो होती है वो आईब्रोज से, आईलिड से और आईलैशेस से कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है. ऐसा क्यों होता है? ताकि आइज़ को जो है किसी तरह से हानि ना पहुँचे, जैसे कि धूल मिट्टी है या फिर इंसेक्ट अचानक आ जाता है तो या फिर पसीना आता है, तो उस टाइम पे इन चीज़ों से बचने के लिए आईलिड हमारी जो है मदद करती है, आईलैशेस मदद करती है, आईब्रोज जो होती है वो मदद करती है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट आईब्रोज प्रिवेंट स्वेट फ्रॉम रनिंग इनटू द आइज़. आईब्रोज क्या करती है? जो भी पसीना हमको आता है उसको आँखों में जाने से बचाने का काम आईब्रोज करती है. ठीक है. नाउ आईलैशेस प्रिवेंट आइज फ्रॉम डर्ट एंड स्ट्रॉन्ग लाइट दैट माइट डैमेज द आई. आईलैशेस जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है धूल मिट्टी से बचाने के लिए. स्ट्रॉन्ग लाइट जो अगर हमारे आँखों पे गिरता है तो उसके वजह से हमारी आई डैमेज ना हो, उससे बचाने के लिए हमारी आईलैशेस जो होती है वो मदद करती है. इन फ्रंट ऑफ ईच आई इज़ अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड कॉर्निया. हमारे आँखों के जो सामने एक जो है पतला सा सर्कुलर शेप का जो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, आँखों के सामने पतला सा सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको कि कॉर्निया कहा जाता है. द राउंड एंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरीज. हमारे आँखों का जब स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो हमारे आँखों का जो कलर होता है, कलर्ड पार्ट जो होता है उसको आइरिस कहा जाता है, जो कि राउंडेड शेप में दिखाई दे रहा होगा आपको. द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल. और जो ब्लैक पार्ट जो होता है स्पॉट की तरह मीन्स धब्बे की तरह जो होता है आइरिस के सेंटर में, तो उसको प्यूपिल कहा जाता है. बिहाइंड द प्यूपिल इज द लेंस. और उस प्यूपिल के पीछे वाले साइड में जो होता है वो लेंस होता है. लाइट ट्रैवल थ्रू द प्यूपिल एंड द आई लेंस टू द रेटिना. लाइट जो होती है हमारे आँखों के थ्रू पहले प्यूपिल में जाती है और प्यूपिल के थ्रू जो है वो आँख के लेंस से पास होकर रेटिना में जो है वो लाइट पहुंचती है, जो कि हमारे आई के सबसे बैक पोर्शन में होता है. द रेटिना एक्ट एज द स्क्रीन. और रेटिना ही जो होती है वो स्क्रीन की तरह काम करती है.
रेटिना पे ही जो इमेज हम देखते हैं वो रेटिना की मदद से ही हम देख पाते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन का काम करती है। द रेटिना एक्ट एज स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज़ फॉर्म। इसलिए कहा जाता है कि जो रेटिना होती है वो स्क्रीन की तरह दिखती है, उसी के ऊपर इमेज जो है फॉर्म होता है। इट सेंड्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज टू द ब्रेन। और रेटिना पे जो इमेज क्रिएट हुई है जिसको हम देख पाते हैं, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो फिर जो है ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू जो है ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। द ब्रेन इंटरप्रेट इट एंड दस वी सी द ऑब्जेक्ट। उस इमेज की इंफॉर्मेशन रेटिना तक जो है ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू, नर्व्स यानी जो है मैंने बताया था एक पाइप लाइक ये होती है, स्ट्रक्चर होती है जो कि पूरे बॉडी में पाई जाती है, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन तक पहुंचती है। और उस ब्रेन में जाने के बाद जो है उस इमेज को इंटरप्रेट किया जाता है कि वो क्या इमेज है और हम क्या देख रहे हैं, उसके बारे में जो है ब्रेन इंटरप्रेट करके हमको बताता है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन का काम इमेज का ब्रेन करता है, और उस इमेज के बारे में जो है हमको वो बताता है कि वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। केयर ऑफ आइज़। हमको आँखें जो है हमारे सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी केयर भी हमको लेनी चाहिए। तो क्या प्रिकॉशंस, क्या केयर हम जो है आँखों के लिए ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। टू प्रोटेक्ट और टू टेक केयर ऑफ आई, यू मस्ट वॉश द आई रेगुलरली विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। आपको आँखों का ख्याल रखने के लिए रेगुलरली आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए, साफ़ और ठंडे पानी से धोना चाहिए, ताकि जो भी डर्ट वगैरह आपकी आँखों में आ जाती है तो वो पानी के थ्रू धोने से वो बाहर निकल जाती है। तो फ्रिक्वेंटली आपको आई को वॉश करना चाहिए। यही फर्स्ट प्रिकॉशन हो गया। नाउ सेकेंड, वर्क एंड स्टडी इन इफ़िशिएंट लाइट बिकॉज डीम और वेरी ब्राइट लाइट टायर्स द आइज़। आपको जब भी पढ़ना है तो आपको ब्राइट लाइट में पढ़ना चाहिए, ना कि डीम लाइट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आँखों को कम रोशनी अगर मिलती है, कम रोशनी में आप पढ़ते हो तो आँखों के ऊपर स्ट्रेस आता है और आपकी आँखें जो है वो जल्दी थक जाती हैं। नाउ दिस वन इज़ द सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, वॉच टीवी फ्रॉम द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। जब भी आप टीवी देखते हो, टेलीविज़न देखते हो, तो आपको आपका और टेलीविज़न के बीच का जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 6 फीट तक जो है मिनिमम रखना चाहिए, ताकि आँखों के ऊपर डायरेक्टली जो है जो टीवी का जो लाइट है आपकी आँखों के ऊपर ना पड़े और आपकी आँखों को डैमेज ना करे। तो इस तरह का अगर आप प्रिकॉशन लेते हो, केयर लेते हो, तो आपकी आँखें जो है उसकी रोशनी लंबे समय तक जो है अच्छी रहेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक्स फॉर नाउ।